बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से बातचीत की है। पुतिन भी पीएम नेतन्याहू से बात करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएई के राष्ट्रपति ने भी नेतन्याहू से बातचीत की है और उसके बाद पुतिन भी माना जा रहा है कि नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है और थोड़ी ही देर पहले आपको बताएं कि संसद में साफ तौर पर किया गया कि हम किसी को बख्शेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। हमास के टॉप 6 कमांडर्स मारे गए। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इजरायली सेना ने हमास के मारे गए 6 कमांडर्स की तस्वीरें साझा की हैं। लगातार उन इलाकों में दबिश दी जा रही थी, ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा था, हवाई हमले हो रहे थे, क्योंकि मकसद ये था कि कमांडर्स अगर मारे जाएंगे तभी हमास की जो एक्शन है हमास का उस पर थोड़ा कंट्रोल होगा। जो हमले हैं उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन है और इन 10 दिनों में दुनिया ने जंग की वो तस्वीरें देखी हैं जिसने सभी को खौफजदा कर दिया है। मगर अब मैदान जंग के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। बीते 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमास ने अचानक हमला बोलकर सैकड़ों इजरायलियों के साथ क्रूरता की सभी हदें पार की थी, उसके जवाब में इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहा है, जो गाजा में लगातार हमास पर हवाई हमले कर रहा है, जिससे अब हमास सिर उठाने लायक नहीं बचा है। तो वहीं दुनिया से हमास की हस्ती मिटाने की ठान चुका इजराइल गाजा में जमीनी वॉर की तैयारी में है। ये इलाका जो है काफ़ी रेतीला इलाका है, यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसी के लिए ख़ासतौर पर इन BMPs का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि ये जो इजराइल के जवान हैं ये किस तरह इन टैंक्स में, इन BMPs में होकर यहाँ से जा रहे हैं और बिल्कुल तैयारी इनकी पूरी है कि जैसे ही जंग की शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ से अगर सरहद की बात की जाए तो सरहद चंद मीटर की दूरी पर है। न सिर्फ गाजा पट्टी के साथ लगने वाला इलाका, बल्कि ये जो BMPs हैं इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जवानों को और उसके साथ साथ हथियारों को सुरक्षित भेजा जा सके। इजरायली सेना जमीनी हमले के साए में जी रहे गाजा पर फिलहाल हवाई हमले कर रही है, जहां हमास के ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। चाहे दिन हो या रात, इजरायली लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें इसकी गवाह हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गाजा हमास के खिलाफ इजरायली गुस्से की आग में धधक रहा है। वही गाजा में इजरायली सेना हमास के कई आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो गाजा में हमास का डिस्ट्रिक्ट कमांडर मोहताज ईद मारा गया, हमास कमांडर शेख वहील इल्जाद मारा गया, अलक्सा ब्रिगेड कमांडर समी अल हसनी ढेर हो गया, इस्लामिक जिहादी आतंकी मूसा नायर का भी खात्मा हो गया। तो वही गाजा में इजरायली हमले में हमास की कई अड्डों, दर्जनों मिलिट्री हेडक्वार्टर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और रॉकेट लॉन्चिंग पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं, जिससे हमास की और खौफनाक इरादों का पता चला है। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है, जहां वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 360 कुख्यात आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 210 आतंकी हमास से जुड़े हैं। इसके अलावा उत्तर में लेबनान से सटी सीमा पर हिजबुल्लाह के हमलों का भी इजरायली सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लगातार एयर स्ट्राइक जारी है। साथ ही इजराइल लेबनान सीमा के करीब रह रहे अपने नागरिकों को दूसरी जगहों पर भेज रहा है। दरअसल हमास को पूरी तरह से साफ करने में जुटा इजराइल अपने इस अभियान को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, जहां ग्राउंड में टैंकों की धमक और जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ इजराइल सरकार भी तैयारी सुनिश्चित कर रही है। इसी के तहत पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में गठित युद्धकालीन एकता सरकार की पहली बैठक हुई। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा समीक्षा भी की गई।
तो इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दक्षिणी हिस्से में मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात की। साफ है, इजरायल हमास का खात्मा करने का निश्चय कर चुका है और गाजा में जमीनी मोर्चे पर होने वाली आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे अंजाम देने से पहले तक हमास पर इजरायली हवाई हमले लगातार जारी हैं, जिसमें क्रूरता का दूसरा नाम बन चुका हमास तिल तिल कर खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।